इस एपिसोड के आगाज में हम सफेद लिबास पहने हुए बाला खतून को देखते हैं जो एक सुनसान जगह से आगे बढ़ रही होती हैं, जबकि अलाउद्दीन उनको तलाश करता करता उनके पीछे आ रहा होता है और मुसलसल अम्मी जान पुकारता है। काफी देर आगे बढ़ने के बाद बाला खतून एक कब्र के पास जाकर बैठ जाती हैं और कब्र के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरी हलीमा, मेरी हलीमा। ये कहते साथ ही वो कब्र को बोसा देती हैं और मजीद कहती हैं, तुम आई हो मेरी बेटी, मैं यहाँ हूँ। इसी लम्हे अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है और बाला खतून मजीद कहती हैं, क्या तुम्हें ठंड लग रही है मेरी खूबसूरत बेटी? ठहरो, अब तुम्हारी माँ तुम्हें गर्म कर देगी। इसके साथ अलाउद्दीन बाला खतून के पास बैठकर उन्हें पुकारता है, जबकि बाला खतून कब्र से लिपटे हुए कहती हैं, मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुम गर्म हुई? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, हलीमा मर गई हैं अम्मा। जबकि बाला खतून हलीमा को मुखातब करते हुए कहती हैं, सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, क्या आप मुझे नहीं देख सकती? बाला खतून की तरफ से जवाब न मिलने पर अलाउद्दीन गमगीन हो जाता है और बाला खतून मुसलसल हलीमा से बातें कर रही होती हैं, मैं आ गई हूँ मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। इसके साथ ही अलाउद्दीन बाला खतून के कंधे पर सर रखकर ज़ारों की तार रोने लग जाता है और कहता है, हलीमा मर चुकी हैं, वो मर चुकी हैं अम्मा, वो मर चुकी हैं, आपने नहीं मरना, आपने नहीं मरना। मगर बाला खतून उसे बहुत जोर से पीछे धकेल देती हैं। मगर जब अलाउद्दीन वापस पलट कर देखता है तो वहाँ बाला खतून नहीं होती और कब्र भी बिल्कुल खुली होती है। ये देखकर वो हैरानो परेशान हो जाता है। फिर हामते कामते हुए आगे बढ़कर देखता है तो कब्र के अंदर मैयत कफन में लिपटी पड़ी होती है। ये देखकर अलाउद्दीन एकदम से कब्र में उतर जाता है और जब चेहरे से कफन हटाता है तो वो मैयत बाला खतून की होती है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन चीख उठता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके साथ ही अलाउद्दीन हड़बड़ा कर उठ जाता है और हम देखते हैं कि ये खौफनाक ख्वाब अलाउद्दीन का होता है। कबीले में सोया होता है और वो बेसाख्ता कहता है, अम्मा नहीं मरना। इसके साथ ही वो पलट कर देखता है तो सिपाही मशकें कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन को इस तरह देखकर फातिमा तेजी से उसके पास आती है और उसे डरा हुआ देखकर कहती है, डरावना ख्वाब है भाई, ये एक डरावना ख्वाब था, थोड़ा पानी पी ले। इसके साथ ही वो अलाउद्दीन को पानी ला कर देती हैं और मजीद कहती हैं, आपने फिर से बाला अम्मा को देखा? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, मुझे वो याद आती हैं बहन, बहुत याद आती हैं। तो फातिमा कहती है, मैं देख सकती हूँ भाई, मैं देख सकती हूँ, मैं आपका दर्द देख सकती हूँ, मुझे भी बाला अम्मा की बहुत याद आती है और हलीमा की भी। ये कहते हुए फातिमा भी गमगीन हो जाती है और मजीद कहती हैं, मैं हलीमा का नाम जब भी सुनती हूँ मेरा दिल बहुत दुखता है। इसके साथ ही वो गले लग कर रोने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मशक के दौरान ओरहान एक सिपाही पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है और सिपाही उसके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देता है। हेमे से निकलने वाला कोई नूर ये मंजर देखकर ओरहान को पुकारता है, शहजादे चलो एक दफा मेरे साथ मशक करो। ये सुनकर ओरहान कहता है, तशरीफ लाएं कोई नूर बे। ये कहते साथ ही वो दोनों बाजू फैला लेता है और कहता है, मैदान आपका है। इस मुकाबले के बारे में सुनते साथ ही सिपाही जमा होकर तलवारें डालों पर मारने लग जाते हैं, जबकि फातिमा और अलाउद्दीन भी वहां पहुंच जाते हैं। सिपाही उन दोनों का जोशो जज्बा बढ़ा रहे होते हैं। सिपाही भाई सुंगर कहता है, शाबाश शहजादे, आप जानते हो कि क्या करना है। इसके साथ ही ओरहान और कोहिनूर के दरमियान जबरदस्त मशक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। सिपाही भी इस मंजर से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। वो दोनों बड़ी महारत के साथ एक दूसरे के हमलों से बचते हैं। मशक के दौरान गुरबूज ओरहान से कहता है, चलो शहजादे चलो। मगर इसी लम्हे कोहिनूर ओरहान के हाथ से तलवार गिराकर उस पर टूट पड़ता है और इस कदर जोरदार मुक्के बरसाता है कि ओरहान घोड़ा गाड़ी पर जा लगता है। इस मंजर को देखकर अलाउद्दीन और फातिमा थोड़े परेशान दिखाई देते हैं और कोहिनूर ओरहान से पूछता है, क्या हुआ शहजादे, क्या हुआ, क्या ये मुश्किल है? ये कहते साथ ही कोहिनूर एकदम से उस पर हमला करता है, मगर इस बार ओरहान बड़ी फुर्ती से उसके हमले को नाकाम बना देता है। फिर अगले ही लम्हे घोड़ा गाड़ी से टोकरी उठाकर कोहिनूर पर फेंक देता है और फिर अपनी तलवार भी थाम लेता है। देखते ही देखते दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। ओरहान को गुस्से में अपना आपा खोता हुआ देखकर कोहिनूर कहता है, अपने गुस्से पर काबू रखो। ये कहकर कोहिनूर सिपाही से पानी का गिलास लेता है और मजीद कहता है, गुस्सा आपको कमजोर कर देगा। ये कहते साथ ही कोहिनूर पानी ओरहान के चेहरे पर फेंक देता है और अगले लम्हे ओरहान पर हमला कर देता है, मगर अब की बार ओरहान बड़ी महारत से उसका वार रोक लेता है। ये देखकर फातिमा खुश होते हुए कहती है, चलो भाई चलो, मारो इन्हें। जबकि ओरहान कोहिनूर से कहता है, हम गुस्से के आगे घुटने नहीं टेकते, हम माहिर हैं। उन दोनों को जोर आजमाई करते हुए देखकर सिपाही भाई सुंगर पुरजोश होते हुए कहता है, चलो शहजादे चलो। अगले हमले में कोहिनूर की तलवार ओरहान के गले पर होती है, जबकि ओरहान का हंजर कोहिनूर के सीने पर होता है। इस सूरत हाल को देखकर सिपाही सहम जाते हैं और कोहिनूर कहता है, तजर्बा हमेशा अमारत पर गालिब आता है। जवाब में ओरहान कहता है, ए वल्ला, लेकिन एहतियात हमेशा तजर्बे से पहले आती है। इसके साथ ही सबकी नजरें ओरहान के हंजर पर पड़ती हैं जो कोहिनूर के सीने पर होता है। ओरहान की महारत देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। ओरहान कहता है, आप हमेशा मुझे छुपाकर हंजर रखने को कहते हैं कोहिनूर बे। इसके साथ ही वो दोनों पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हैं और कोहिनूर कहता है, तुम एक बेखौफ सरदार बन गए हो शहजादे। ये सुनकर ओरहान कोहिनूर का शुक्रिया अदा करता है। इसी लम्हे आई खुद घोड़ा दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद उन दोनों से कहता है,
है, फतह के लिए फौज यनीशहर आ गई है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम उस्मान साहब को देखते हैं जो बहुत गौर से एक नक्शे का जायजा ले रहे होते हैं। मलहून खतून भी उनके साथ मौजूद होती हैं। पूरे नक्शे का मुआयना करने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ए कदीम बुरसा, आपको अपने इर्द गिर्द के किलों पर भरोसा है। इसके साथ ही मलहून खतून एक मुकाम पर काई परचम लगाते हुए कहती हैं, कीते। फिर एक और मुकाम पर परचम लगाते हुए कहती हैं, अतरानूस और कैस्तल। जब ये किले फतह होंगे तो हमें बुरसा की फतह से कौन रोक सकेगा उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कोई भी नहीं। वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो हमारे पास आए थे ताकि वो हमें गुमराह कर सकें। इस पर मलहून खतून कहती हैं, वो यनीशहर को खत्म करना चाहते हैं। वो यनीशहर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसकी कीमत अपनी जानों से अदा की। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उसकी कीमत अदा करने के लिए उन्हें अपनी जानों से भी बढ़कर देना होगा। हम उनके किले भी ले लेंगे। इसके साथ ही मलहून खतून तलवार उस्मान साहब को देते हुए कहती हैं, जब जंग होती है तो मेरा दिल 3 हिस्सों में बिखर जाता है। मेरा उरहान, मेरा अलाउद्दीन, वो बड़े हुए और बहादुर सरदार बन गए। मैं जानती हूँ कि जब तक हम मुत्तहिद होंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हम करेंगे, जरूर करेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं और कहते हैं, ए कदीम बुरसा, या तुम या मैं। ये कहते साथ ही वो तलवार नक्शे में गाड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनीशहर के पास मौजूद सिपाहियों के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पे हेमे से बाहर आने वाला आइकुत सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों मतवज्जो हों। ये सुनते साथ ही सिपाही दुरुस्त होकर खड़े हो जाते हैं। इसके साथ उस्मान साहब मलहून खतून और बुरहान के साथ वहां पहुंचते और सिपाहियों को देखकर कहते हैं, माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब हमारा हदफ कैस्तल किला है। आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों, क्या आप जंग के लिए तैयार हो। मेरा सिपाही क्या चाहता है। ये सुनकर सिपाही कहते हैं, वो लड़ना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, और क्या चाहता है। तो सिपाही कहते हैं, कुफार को रोकना चाहता है। उस्मान साहब मजीद पूछते हैं, और क्या। तो सिपाही कहते हैं, आपका सिपाही बागियों को शिकस्त देना चाहता है, शहादत के साथ मरना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह, मेरे बहादुर माशाल्लाह। इसी लम्हे एक सिपाही को आता हुआ देखकर बुरहान तेजी से उसके पास जाता है, तो वो सिपाही हाथ बुरहान की जाने बढ़ाते हुए कहता है, कुनिया से खबर आई है बुरहान बे। ये सुनकर बुरहान हाथ खोल कर देखता है। हाथ पड़ते साथ ही बुरहान काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है और भागता भागता उस्मान साहब के पास आता है। फिर उन्हें हाथ देते हुए कहता है, जनाब, ये कुनिया से आया है। हाथ पड़ने के बाद उस्मान साहब भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से में हाथ को जोर से मुट्ठी में दबा लेते हैं। फिर कहते हैं, सरदारान दीवान में आओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर आलगिन यनीशहर के एसार से तेजी से आगे बढ़ रही होती है। इसी लम्हे उसका सामना फातिमा से होता है। फातिमा उससे कहती है, आलगिन खतून, मैं आपको ढूंढ रही थी, अम्मा आपका पूछ रही हैं। तो आलगिन परेशान होते हुए कहती है, फातिमा, एक कासद आया है, क्या जेर कुताई की कोई खबर मिली। ये सुनकर फातिमा कहती है, नहीं आलगिन बहन, नहीं, कासिद कुनिया से आया है। तो आलगिन कहती है, इस सारे अरसे के लिए अलग रहना। मगर एकदम बात रोकते हुए कहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदा है, जेर कुताई नहीं मरेगा। इसी लम्हे आलगिन का बच्चा भागता भागता वहाँ आता है और पूछता है, अम्मा अम्मा, बाबा आएंगे ना, क्या बाबा वापस आएंगे। ये सुनकर आलगिन उससे प्यार करते हुए कहती है, वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे प्यारे, वो यकीनन वापस आएंगे। तो उसका बेटा पूछता है, लेकिन वो कब आएंगे वापस। आप हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते। इस पर आलगिन उसे गले लगाते हुए कहती है, वो वापस आएगा बेटा, वो जरूर वापस आएगा। इधर दीवान में उस्मान साहब सरदारान के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, मैंने कैस्तल की फतह को रोकने का फैसला किया है सरदारान। ये सुनकर उरहान एकदम से पूछता है, जनाब, इसकी वजह क्या है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे लोगों को नए सुल्तान की जरूरत है। तो कोहिनूर पूछता है, इसका क्या मतलब है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है और ऐसा लगता है कि अब वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, ओ, तो फिर घोड़े की चीखें सुनाई देंगी, तलवारें खींची जाएंगी, यानी सुल्तान मर गए। तो बहुत से बहादुरों का खून जमीन पर बहाया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है, क्या हमें इस फर्ज का जवाब देना चाहिए। इस पर बुरहान कहता है, अल्लाह जानता है कि मेरा दिल चाहता है कि हम ऐसा करें मेरे सरदार। उस्मान बे को तमाम तुर्कमानों की क़यादत करनी चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ हदूद हैं। एक तरफ कुनिया से भी ताकत और दरमियान और बाकी सब सरदार दूसरी तरफ। इस पर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ताकत
ताकत हमारे ख्वाबों से कम है। फिर कोई नूर कहता है, बुरहान बे, आपकी परेशानियां बेमायनी नहीं हैं, लेकिन यहाँ मामला तादाद का नहीं है। ये सुनकर बाइंदर कहता है, कोई नूर बे, आप दुरुस्त हैं। अगर हम सबको इकट्ठा कर भी लें तो सिर्फ 10,000 सवार होंगे। दरमियान एक लम्हे में 1 लाख जमा कर सकता है। दूसरी तरफ कराची अपने बहरी जहाजों की बदौलत कुस्तुनतुनिया का एहतियार हासिल करने वाले हैं। कारमान जो कि दुनिया के बिल्कुल करीब हैं, वो भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। इस पर उस्मान साहब बाइंदर से पूछते हैं, आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? तो बाइंदर कहता है, हजूर, हमें दरमियान का इत्तेहादी बनना चाहिए। माफ कीजिएगा जनाब, मगर मेरे ख्याल से हमें दरमियान के मातहत होना चाहिए। ये सुनकर कोई नूर गुस्से से कहता है, बाइंदर बे, आप क्या बात कर रहे हैं? तो बाइंदर कहता है, कोई नूर बे, कई रियासतें, कई सरदार ऐसे ख्वाबों के शिकार बन गए। तो बुरहान भी गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उन्हें अपनी रहनुमाई करने दें? बाइंदर बे, मैंने समझा आप हम जैसा सोचते हैं। सरदारान को इस तरह देखकर उस्मान साहब कहते हैं, खामोश खामोश, हमें यहाँ बात करनी चाहिए। हर कोई अपने दिल की बात करेगा, इन्हें अपनी बात कहने दो, वो अपनी सोच बयान करने के लिए आजाद हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आप बोलें बाइंदर बे। मलहून हतून आलगिन और फातिमा के साथ यानी शहर से आगे बढ़ रही होती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते सिपाहियों से कहती हैं, खबर पहुंचाओ, शहजादों के घोड़े तैयार किए जाएं। फिर खवातीन से कहती हैं, तुम उनका खाना तैयार करो। ये सुनकर फातिमा पूछती है, अम्मा, दीवान अभी खत्म नहीं हुआ, हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा? तो मलहून हतून कहती हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सालों से उनकी हतून हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज का दिन लंबा होने वाला है। इस पर आलगिन पूछती है, मलहून हतून, क्या मैं सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं? और इस पर मलहून हतून कहती हैं, नहीं आलगिन, उस्मान साहब के लिए सुन्नत का अमल अहम है, तैयारियां जारी रखो। इसके साथ ही मलहून हतून फातिमा के साथ आगे बढ़ जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर दीवान में हम देखते हैं कि बाइंदर के बाद उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन से बोलने का कहते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सरदार बाबा सरदारान में से सबसे ज्यादा बहादुर, बेलोस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम की ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के लायक हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर, इन सरजमीनों पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाल्लाह। ये सुनकर वो सब भी इंशाल्लाह कहते हैं। इसके बाद उरहान कहता है, हम सरहदों की सरजमीन के लोग हैं, हम दुश्मनों के साथ सरहदों पर हैं। अनातोलिया के सरदारान को तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने दें। हम जब तक कुफार के साथ जंग में हैं, जंग से वापस आने वाले बहादुर हमारा साथ देंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं, हालात हमें खुद उस तरफ धकेल देंगे। सबकी राय सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरे साथियों और मेरे भाइयों, हमने जब से अपने दादा सुलेमान शाह को फरात के जंगली पानियों में खोया, तब से हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम अपने घोड़ों के साथ ना गए हों। पहले तो हम ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने बहुत से जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि फतह हासिल करना आसान है, मगर उसे कायम रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब वो अजीम सल्जूक रियासत हमारे सामने पिघल चुकी है। काश हमारी रियासत मजबूत होती तो आज हमें ये बातें ना करनी पड़ती, लेकिन हमें करनी पड़ी। इसलिए हम शिकार करेंगे और दावत देंगे, देखो, सुनो और हिफाजत करो। एक नया दौर शुरू होता है, मुश्किल होगा, लेकिन ये दौर हमारा होगा। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है। हम जालिमों के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन अगर सरदारान ने मसाइल पैदा किए तो उनके साथ भी जंग करेंगे। अलाउद्दीन, तुम रात से पहले कुनिया जाओगे, सुल्तान मसूद से मुलाकात करोगे, वो कुछ अमानतें तुम्हारे हवाले करेंगे। और हान, बाजंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग हैं। इस मुश्किल वक्त में हम कोई इंतशार नहीं चाहते, उन्हें हमारा साथ देना होगा। ये सुनकर उरहान कहता है, जो मेरे सरदार का हुक्म। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान, तुम सरदारान को इतला दे दो, मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन में करूंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं, मेहनत हमारी और फतह अल्लाह की। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम पहली बार दरमियान कबीले के बाजार को देखते हैं, जो काफी मसरूफ और बड़ा बाजार दिखाई दे रहा होता है। और कबीले के सरदार याकूब बे बेटे और बेटी के साथ बाजार का मुआयना कर रहे होते हैं, जबकि इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ मशकूक लोग उनके ताक़ुब में होते हैं। मुआयने के दौरान याकूब बे एक मशरूब पीकर उसकी तारीफ करते हैं। इसके साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे मशकूक लोगों में से एक शख्स अपने साथी को हंजर देता है और उस हंजर पर काई निशान बना होता है। हंजर लेने के बाद वो शख्स आगे बढ़ जाता है। बाजार को देखते हुए याकूब साहब कहते हैं, इन सरहदों की जमीनों पर ये बाजार सबसे बड़ा बाजार होगा, गरीब और अमीर दोनों यहाँ से मुनाफा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये सुनकर उनकी बेटी कहती है, सरदार बाबा, हमारे पास ये बाजार तो है, मगर क्या आपको लगता है कि लोग आएंगे?
آئیں گے؟ یہ سن کر یعقوب سردار کہتے ہیں اگر آپ سرداران کا پوچھ رہی ہیں تو وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست ہیں میری بیٹی، لیکن اگر آپ عثمان صاحب کی بات کر رہی ہیں تو وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس بازار کا بنیادی مقصد سب کو متحد کرنا ہے۔ اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکوک شخص اس خفیہ جگہ سے تیر یعقوب سردار پر تان لیتا ہے، مگر اس کے تیر چھوڑنے سے پہلے ہی ان کی بیٹی اسے دیکھ لیتی ہے۔ وہ شخص سردار یعقوب کی جانب تیر چھوڑ دیتا ہے، مگر ان کی بیٹی ایک دم سے انہیں دھکیل کر بچا لیتی ہے اور تیر قریب کھڑے شخص کو جا لگتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی سب ایک دم سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ حملہ آور کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یعقوب بے کا بیٹا ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے اور یعقوب بے زخمی سپاہی سے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، جبکہ ادھر حملہ آور اور یعقوب بے کے بیٹے کے درمیان دوڑ لگی ہوتی ہے اور یعقوب بے کے بیٹے کا مارا ہوا تیر حملہ آور کو جا لگتا ہے، جس سے وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تلاشی کے دوران یعقوب بے کے بیٹے کو وہی خنجر ملتا ہے جس پر کئی نشان بنا ہوتا ہے۔ خنجر کو دیکھتے ساتھ ہی اس سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسی لمحے یعقوب صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ان کا بیٹا غصے سے خنجر کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ کائی مور ہے، پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ عثمان نے کیا، یہ یقیناً اسی نے کیا، وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یہ سن کر یعقوب بے خنجر لے کر اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو۔ اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ تیر لگنے والا سپاہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے، یعنی کہ جو تیر اسے لگا تھا اس کے ساتھ زہر تھا۔ یہ دیکھ کر یعقوب بے کے بیٹے محمد کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا یہ عثمان نے کیا، یہ اسی نے کیا۔ اس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں عثمان ایسا کیوں کرے گا؟ میری موت سے عثمان کو کیا حاصل ہوگا؟ اسی لمحے وہاں پہ آنے والا سپاہی یعقوب صاحب سے کہتا ہے جناب کونیا سے خبر آئی ہے، سلطان مسعود کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یعقوب صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہتے ہیں اب مجھے جواب مل گیا عثمان، سلطان مسعود کو زہر دیا گیا ہے۔ عثمان تمہیں معلوم تھا کہ سلطان مر جائے گا، تمہیں پہلے سے معلوم تھا، پھر تم نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس پر محمد بے کہتا ہے جناب مجھے اجازت دیں، یعنی شہر جاؤں اور اسے تباہ کر دوں؟ تو سردار یعقوب غصے میں اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں وہ سائے میں چھپ جاتے ہیں، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے، میں ان سے حساب لوں گا، لیکن ابھی اس حملے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ گونچا بیٹی تم سلطان کے مرنے سے پہلے کونیا پہنچو گی۔ یہ سن کر گونچا کہتی ہے جیسے میرے سردار کا حکم۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ہم پر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اس عثمان نے سرداران کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کاست بھیجے ہوں گے، تم کاستوں کو روکو گے، وہ سردار میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر زمین خون کو ترس رہی ہے تو اسے بہاؤ۔ سب کو بھیجنے کے بعد یعقوب صاحب ایک سپاہی سے کہتے ہیں ریموس کو خبر بھیجو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے۔ پھر یعقوب صاحب خنجر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں پہلا تیر عثمان نے چلایا، اب میری باری۔ سین شفٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان اور علاؤدین روانہ ہونے سے پہلے ملعون خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دونوں ان سے دعائیں لیتے ہوئے گلے ملتے ہیں۔ علاؤدین سے پیار کرتے ہوئے ملعون خاتون کہتی ہیں فاطمہ نے مجھے بتایا کہ تم نے پھر ڈراؤنا خواب دیکھا، فکر نہ کرو بیٹا، یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ، میں نے پہلے سعود میں پیغام بھیج دیا ہے، فکر نہ کرو سب ٹھیک ہوگا۔ یہ سن کر علاؤدین ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر اورحان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں تمہاری اماں ہمیشہ یہاں موجود ہوتی ہیں، پریشان مت ہونا، آپ دونوں کا سفر اور مستقبل آسان روشن ہو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، چلو بابا کو انتظار مت کرواؤ۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر اورحان آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ چومنے کے بعد ان سے گلے ملتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں سنجاق کے لوگوں کو قائل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں آپ پر پورے دل سے بھروسہ کرتا ہوں۔ اس پر اورحان کہتا ہے ہم فاتح ہوں گے بابا انشاءاللہ۔ اس کے بعد علاؤدین بھی آگے بڑھتا ہے اور عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد ان سے گلے ملتا ہے۔ عثمان صاحب علاؤدین سے کہتے ہیں کونیا اب میدان جنگ ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ کونیا کس کا ساتھ دے رہا ہے، ہمیشہ ہوشیار رہنا بیٹا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک ہاتھ علاؤدین کو دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں آپ اسے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے میرے بارے میں فکر نہ کریں بابا، جو ضرورت ہے وہ ہو جائے گا۔ اس سب کے بعد اورحان اور علاؤدین بھی پرجوش انداز میں گلے ملتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو فاطمہ وہاں پہنچتی ہے۔ ان دونوں کو اس طرح سے تیار دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے تم دونوں مجھے الوداع کیے بغیر جا رہے ہو، ابھی کے لیے میں تمہیں اکیلا بھیج رہی ہوں، لیکن اگلی مہم میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ہم اس دن کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ عثمان صاحب سے پوچھتی ہے کیا میں اس کی مستحق نہیں بابا؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ کو میری تلوار گرانی ہوگی، پھر آپ ان کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر اورحان فاطمہ سے کہتا ہے جب میں واپس آؤں گا ہم مزید مشق کریں گے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ بھائیوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باری باری دونوں سے گلے ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اس طرح سے خوش دیکھ کر ملعون خاتون کی آنکھیں
आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें इस तरह से देखकर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं मलहून, तुम रो क्यों रही हो? तो मलहून हतून कहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं। तो उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, अब अपने आंसू साफ करो, वो दोनों इतने मजबूत हैं जितने वो हो सकते थे और इंशाल्लाह कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इस पर मलहून हतून भी इंशाल्लाह कहती हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम बाला हतून को देखते हैं जो एक कमरे के बीचों बीच पर्दे में बैठी खांस रही होती हैं। उन्हें इस तरह से खांसता हुआ देखकर दो खवातीन वहां आती हैं और पर्दे हटाने के बाद बाला हतून को पानी पिलाती हैं। खवातीन के चेहरे ढांपे हुए देखकर हमें पता चलता है कि बाला हतून किसी शदीद वबा का शिकार हैं और उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही होती है। पानी पीने के बाद बाला हतून कहती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा। फिर हलीमा के कपड़ों को देखते हुए कहती हैं, ख्वाब में मैंने अपनी हलीमा के लिए कब्र खोद रही थी, शायद मेरे मरने का वक्त करीब है। ये कहते हुए बाला हतून रोने लग जाती है। तो खवातीन कहती हैं, ऐसे मत कहें, अल्लाह ना करे खातून। वो कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ उसके बरक्स होते हैं जो होता है। इसका मतलब ये है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी अम्मा की जरूरत है। ये सुनकर बाला हतून पूछती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? तो हतून कहती है, बिल्कुल, आपको सेहतयाब होने की जरूरत है बाला हतून। आपको शहजादों की खातिर बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इसी लम्हे एक आवाज सुनाई देती है, यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते साथ ही बाला हतून अपना हुलिया ठीक करके बैठ जाती हैं। अंदर आने वाली खवातीन में से एक हतून कहती है, बाला हतून, ये कुछ चीजें मलहून हतून ने आपके लिए भेजी हैं। इसमें दवा है जो यनी शहर के हकीमों ने तैयार की है। ये सुनते साथ ही हादमा दवा ले लेती है और बाला हतून पूछती है, महल के हालात कैसे हैं? अलाउद्दीन, उस्मान और खान कैसे हैं? ये सुनकर हतून कहती है, वो सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कूनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनकर बाला हतून परेशान होते हुए कहती हैं, अल्लाह पाक मदद फरमाए, बहुत खून बहने वाला है। इधर अलाउद्दीन बहुत तेज रफ्तार के साथ सिपाहियों को लेकर कूनिया की जानिब जा रहा होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। उम्मीद है कि आपको